हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन मॉडल स्टडी सर्कल। आज आपको फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं सबसे पहले एक बात करने के लिए चाहूंगा और माफी भी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैं कई एक दिनों से जो कि वीडियो नहीं बना रहा था, आप लोगों के लिए क्लास को नहीं दे पा रहा था। कारण यह है कि मैं बाहर चला गया था और दूसरे कामों में बिजी था, इस कारण से मैं समय नहीं दे पाया और अब आ गया हूं। आशा रखिए कि अब लगातार क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो आज जो है हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और विशेष कार्यों को सीखेंगे। वो आज जो विशेष चीज को सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं विश्वास करता हूं यदि आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तो आप अपने जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को, मूल्यवान चीजों को हासिल कर पाएंगे। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज जो सब्जेक्ट बात करने जा रहे हैं वो है टेंस। और टेंस एक किसी भी चीज को, आप किसी भी लैंग्वेज को जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमारे कहने का मतलब अंग्रेजी आप सीखने के लिए चाहते हैं तो आपको टेंस का जानकारी होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो आई रिक्वेस्ट यू, विदाउट wasting any more time, your mind should be at me, your eyes should be at me, your should be attention, and watch carefully and try to understand and learn it properly. If you will keep your mind at me and at the whiteboard, then you will learn a lot of things. So without wasting your time, your should be attention at me. मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं कि टेंस होता क्या है, इसको समझना चाहिए। समझने वाली बात यह है कि टेंस क्या है। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, और सबको इस बात को जानते हैं। लेकिन ये काल होता क्या है, टेंस क्या चीज है, इसको समझना है। सबको आपको कई लोग बताते हैं टेंस है, काल है, इस प्रकार से सबको आपको बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन उसकी गहराई को, उसकी अच्छाई को, उसके बातों को सही गहन करने के लिए आपको टेंस की सही जानकारी होना चाहिए। तो कैसे हम लोग सीखते हैं, ये चलिए। तो सबसे पहले हम लोग बात जानेंगे कि टेंस क्या है। व्हाट इज टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल क्या है? देखिए, हम लोग दिन भर रहने के दरमियान में, सुबह से लेकर के शाम तक, अभी तक जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो एक टेंस के अंतर्गत करते हैं। हम लोग जो काम करते हैं और वो काम का जो समय में वो इंसिडेंट होता है, हमारे कहने के मतलब ये है कि वो घटना किस टाइम में घटती है, उसके समय को निर्धारण करता है। ध्यान में रखिएगा, टेंस जो है किसी भी काम के समय को जब निर्धारण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि जो क्रियाकलाप को हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित समय में जब करते हैं और उस कार्य को एक समय का निर्धारण करता है। ध्यान रखिएगा कि वो जो काम मैंने किया है, वो जो कार्य किया है, एक समय को जब निर्देशित करेगा, एक समय को जब डिनोट करेगा, एक समय को जब दिखाएगा, तो वो काल के अंतर्गत आता है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, टेंस क्या है कि टेंस हुआ एक ऐसी बातें हैं, वो एक किसी ऐसी क्रियाएं हैं जो क्या करता है, समय को दर्शाता है। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं, व्हाट इज द टेंस। टेंस इज अ वर्ड दैट शो द टाइम, व्हाट शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो क्या करता है, किसी भी कार्य के एक्शन को, हम ध्यान में रखिएगा, किसी भी एक्शन के टाइम को, समय को निर्देशित करता है, समय का निर्धारण करता है, उसको हम लोग कहते हैं टेंस। और आपको पता होना चाहिए कि टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्यत काल। तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस किसको कहता है, पास्ट टेंस किसको कहता है, और फ्यूचर टेंस किसको कहता है, ये समझेंगे। तो जो प्रेजेंट को दिखला रहा, जो अभी हो रहा, अभी क्या हो रहा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये कब हो रहा है, अभी, राइट नाउ, ये जस्ट नाउ दिस वर्क इज गोइंग ऑन। जो काम अभी तुरंत हो रहा है, ध्यान में रखिएगा, उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। और अभी के जस्ट पहले जो काम बीत गया, 1 घंटा पहले बीत गया, 1 मिनट पहले बीत गया, 2 दिन पहले बीत गया, 2 साल बीत गया, 200 साल बीत गया, 2 मिलियन ईयर्स एगो हो गया, तो वो
पास्ट टेंस में चला जाएगा। यानी हिस्ट्री की बातें जो बीत गई वो क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। और जो आने वाले समय जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये प्रेजेंट टेंस में, इसके बाद जो बातें अभी मैं बोलने वाला हूं, अभी जो समझाऊंगा वो कहां चला जाएगा, फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि जो काम अभी हो रहा है, राइट नाउ, एट द मोमेंट ऑफ द सेम टाइम, इसी समय के इसी क्षण में जो काम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। लेकिन अभी के बाद जो पढ़ा, अभी जो बोल रहा हूं मैं, क्या है, कुछ देर के बाद आया, जो अभी आगे बोलने वाले हैं वो भी क्या हो जाएगा, एक समय आएगा कि जो प्रेजेंट बन जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा जो समय आएगा, जो समय आएगा वो अभी फ्यूचर में है, लेकिन वो आकर के क्या हो जाएगा, प्रेजेंट बन जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो अभी प्रेजेंट है, जस्ट नाउ जो मैंने आपको बताया, जो अभी कितने बातें को मैं बताया इसी वीडियो में, ये भी आपका जो अभी बीत गया वो क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि प्रेजेंट टेंस जो होता है एकदम क्षण समय का रहता है, क्षण समय, हर मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत क्षण भंगुर, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो है एकदम क्षणिक रहता है। कुछ ही देख ले, जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस हो गया, अभी से एक सेकंड जो पहले बीत गया काम वो चला गया पास्ट में, और जो अभी बाद में आएगा वो कहां चला जाएगा, फ्यूचर टेंस में है। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो काम अभी राइट ना हो रहा है उसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, जो काम हो चुका है उसको पास्ट टेंस बोलेंगे, और जो काम आने वाला है उस समय में होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे अभी यहां हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं टेंस को, तो वो टेंस क्या चीज है कि काल, इसको हम लोग आज हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी दोनों चीजों में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। इसलिए बारीकी से एक एक बात को ध्यान दीजिएगा और समझने का पूर्ण रूपेण अच्छी ढंग से प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग चलिए सीखते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस को अंग्रेजी में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द वर्ड, वर्ड मीन्स शब्द, कौन सा शब्द, क्रिया, वर्ब, कौन सा शब्द रहेगा, क्रिया वाला वह शब्द, यानी द वर्ड दैट शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, वह शब्द यानी वह क्रिया वाला शब्द। यहां पर मैंने क्या किया है, ब्रैकेट में वर्ब दे दिया है। वर्ब देने का मतलब वो जो शब्द होना चाहिए वो क्रिया वाला शब्द होना चाहिए। वो क्रिया वाला शब्द क्या कर सकता है, शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, एक कार्य के टाइम को क्या करता है, एक क्रिया के समय का जब निर्धारण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड टेंस। टेंस कहते हैं। जैसे समय को कैसे निर्धारण कर रहा है, आई शैल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। कौन सा दिन आऊंगा, कल आऊंगा। तो कल एक समय है कि नहीं, कल आएंगे। तो कल आएंगे तो एक समय का निर्धारण यहां पर कर रहा है। जब समय का निर्धारण करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे टेंस। यदि हिंदी में समझने की बात करें तो कैसे कर सकते हैं, समय का निर्धारण करने वाला शब्द, यानी वो शब्द कौन सा है, क्रिया। मैंने यहाँ इंग्लिश में भी क्या कर दिया, मेंशन कर दिया है, हिंदी में भी बता दिया कि वह समय क्या करता है, वह शब्द जो क्या करता है, समय का निर्धारण करता है, समय को दिखलाता है, बतलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे मैंने एक आम खाया, तो कल खाया, परसों खाया, एक दिन पहले खाया, 2 दिन पहले खाया, 1 साल पहले खाया, एक समय में मैंने क्या किया था, आम को खाया था। तो ये जो है एक समय का निर्धारण कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे टेंस बोलेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये बात मैंने आपको बता चुका हूं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से टेंस होते हैं, तो चलिए हम लोग सीखते हैं टेंस को अच्छी ढंग से। तो पहला जो टेंस है, पहला कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा जो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ समय में, उसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल बोलते हैं किताब की भाषा से। तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। भविष्य काल मतलब जो भविष्य में होने वाली बातें हैं, भविष्य में होने वाले काम है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य काल बोलते हैं। इस प्रकार से 3 भेद होते हैं टेंस का। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, एक एक टेंस को हम लोग बारीकी से अच्छी तरह से उसको समझेंगे, उसको बनाने का नियम वो किस प्रकार से होता है,
कितने भाग होते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, फार्मूला कैसा होता है, कौन सा किस प्रकार का सेंटेंस रहता है, तो कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, कैसे समझ पाते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है या ये पास्ट टेंस है या ये फ्यूचर टेंस है, उसको हम लोग कैसे पहचान पाते हैं, ये सारे बातों को हम लोग टेंस के दूसरा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो इसलिए यदि आपको ये अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बांटिए, क्योंकि ऐसा करने से केवल आप ही नहीं बल्कि आपके फ्रेंड्स लोग भी, आपके रिलेटिव्स लोग भी, आपके नजदीकी लोग भी वो सीख पाएंगे और टेंस का सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अब इस बातों को बोल करके अब इजाजत चाहते हैं।